जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉम। दोस्तों, आज से हम जेकेपी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग सेक्शन शुरू कर रहे हैं और हर एक टॉपिक जो है बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आराम से निकले। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो परेशान करता है बच्चों को। बच्चों की क्यूरीज आती है, सर कोई एक ऐसी ट्रिक बता दो कि एग्जाम में जाके वो ट्रिक लगाए और नंबर सीरीज का ना क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाए। तो दोस्त, अगर मैं बोलूं इस तरह की कोई भी ट्रिक जो है नंबर सीरीज में नहीं होती। अब ट्रिक क्यों नहीं होती ये भी जरा समझो। दोस्त, अगर मेरे को यहाँ पे कोई बोले कि 1000 क्वेश्चंस आपको डालने हैं नंबर सीरीज के, तो मैं 1000 क्वेश्चंस में 1000 तरह के लॉजिक्स लगा सकता हूँ। आखिरकार हमें खेलना तो नंबर के साथ ही है। मैं जितने मर्जी चाहे लॉजिक्स लगा लूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ट्रिक्स काम नहीं करती क्योंकि लॉजिक्स याद तो कर नहीं सकते। यहाँ पे काम करती है कुछ चीजें, अप्रोच, कुछ बेसिक अप्रोच होती है नंबर सीरीज को सॉल्व करने से पहले। वो हम सीखेंगे यहाँ पे। पर उस अप्रोच से भी पहले दोस्त आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। अब क्या चीजें हैं जो आनी चाहिए, तभी आपकी नंबर सीरीज अच्छी हो पाएगी। वरना अगर आपकी ये चार चीजें कभी नहीं आती तो नंबर सीरीज कभी भी पूरी तरह से पक्का नहीं होगा। वो चार चीजें क्या, आओ जरा देखें। दोस्त, सबसे पहली चीज है स्क्वायर आने चाहिए आपको। दूसरी चीज दोस्तों, आपको क्यूब आने चाहिए। अब स्क्वायर और क्यूब कहां तक आना चाहिए? 25 तक इनफ है जेकेएसएसबी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको टेबल्स आने चाहिए, पहाड़े कहां तक आने चाहिए दोस्तों? 25 तक ये भी आने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपकी कैलकुलेशन जो है ना, वो बहुत एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, तेज होनी चाहिए। अगर ये चार चीजें आपकी स्ट्रांग है ना, तो मुझे पता है आपको नंबर सीरीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर ये चार चीजों में से एक भी चीज कम आती है, स्ट्रांग नहीं है, तो आपको नंबर सीरीज में प्रॉब्लम आ रही है। ये अपने आप से पूछ के देखो, आपको पता चल जाएगा। ये तो होगी, आपको ये चीजें पढ़नी ही पड़ेंगी। ये चाहे अगर आपको नंबर सीरीज पक्का करना है अपना, तब भी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको मैथ्स भी अपना स्ट्रांग करना है, तब भी ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसके बिना, इन चारों के बिना ना तो मैथ स्ट्रांग होगा ना नंबर सीरीज स्ट्रांग होगी, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि नंबर सीरीज में दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दो तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं? एक क्वेश्चन इस तरह का होता है जिसमें सीरीज में एक नंबर मिसिंग होता है, ठीक है। जैसे कि मैं ले दूं 2 4, 2 4 6 8 10 और इधर क्वेश्चन मार्क लगा दूं, मतलब ये वाली जो प्लेस है मिसिंग है। और एरर में क्या होगा? 2 4 6 8 9 12। अब आपको बोलेगा यहां पे एरर निकालो। चलो देखते हैं जरा। अगर तो इधर की बात करूं, मिसिंग वाले में, 2 से 4 जाने के लिए +2 करेंगे, 4 से 6 जाने के लिए +2 करेंगे, 6 से 8 जाने के लिए +2 करेंगे, 8 से 10 जाने के लिए +2, तो आगे भी हम क्या करेंगे? +2 करेंगे, तो ये 12 आ जाएगा। यहां पे देखेंगे कौन सा नंबर जो है गलत है पूरी सीरीज में, वो देखना है हमें। 2 से 4 जाएंगे +2, 4 से 6 जाएंगे +2, तो आगे +2, आगे भी +2। यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 10 आना चाहिए, तो यानी कि 9 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? अब ये मिसिंग वाला जो है, जरूरी नहीं है कि मिसिंग जो प्लेस है वो एंड में ही हो, मिडल में भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है दोस्त। यही दो तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको जेकेएसएस भी पूछ सकता है, मिसिंग नंबर में और एरर में, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि सर लॉजिक जो है किस तरह के लगते हैं, क्या क्या लॉजिक हैं, बेसिक लॉजिक जो है लगते हैं, जो अप्रोच है, आओ जरा देखो। दोस्त, अगर मैं बेसिक लॉजिक्स की बात करूं, तो लॉजिक्स कौन कौन से? एक तो क्वेश्चन आगे जिसमें क्या होता है, एडिशन होता है, जो हमने अभी करा, ठीक है, जिसमें दो 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 हमने ऐड करा। दूसरा दोस्तों होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं। थर्ड कौन सा आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा दोस्तों आपका मल्टीप्लाई, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ आ जाएगा दोस्त आपका क्या, डिवीजन। फिफ्थ आपका आ जाएगा क्या, स्क्वायर। और सिक्स्थ आ जाएगा आपका क्यूब। अब दोस्तों ये जो है ना, ये है 6 टाइप्स के क्वेश्चन, या 6 तरह के लॉजिक्स किस तरह से लगते हैं वो बताए गए हैं। कि क्या पता किसी क्वेश्चन में एडिशन लग सकता है, सब्ट्रैक्ट लग सकता है, मल्टीप्लाई लग सकता है, डिवीजन हो सकता है, स्क्वायर का हो सकता है लॉजिक, क्यूब का लॉजिक हो सकता है। पर
ये जो है ना ये सिर्फ दोस्तों आपका 60% ही कवर करता है नंबर सीरीज का, इस तरह के लॉजिक। बाकी 40 तरह के लॉजिक्स जो होते हैं वो आपके मिसलीनियस होते हैं। मिसलीनियस मतलब इन सभी का रिलेशन बना के कोई एक बना के नंबर सीरीज आपको दे दी। अगर मैं यहाँ पे एडिशन की बात करूं तो एडिशन का कैसे पता चलेगा कि वहां पे एडिशन हो रहा है। मैं एक सीरीज लिखता हूं यहाँ पे, मैं सीरीज लिखता हूं 3, 9, 12, 15, 18 क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अगर आप सीरीज को बड़े ध्यान से देखोगे ना तो सीरीज बड़े आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। देखो 3 से 9 पे गई, सॉरी सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, रुको। चलो इधर कर लेते हैं 9, 12, 15, 18 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सीरीज जो है बड़े आराम आराम से ऊपर जा रही है। ठीक है, आराम आराम से ऊपर जा रही है। कैसे? 9 से 12 पे, 12 से 15 पे, 15 से 18 पे, फिर बोला है आगे क्या आएगा। जब भी सीरीज जो है स्लोली स्लोली कहा जाए ऊपर को जाए, ठीक है, तो उसका मतलब होता है वहां पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है वहां पे? एडिशन हो रहा है। देखो 9 से 12 जाने के लिए कितना ऐड हो रहा है? +3। 12 से 15 जाने के लिए +3। 15 से 18 जाने के लिए +3। और इधर जाने के लिए कितना होगा सर? +3 होगा, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा। इसी का उल्टा जो है दोस्त सब्ट्रैक्शन में होगा। जब सीरीज आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आएगी, क्या आएगी? स्लोली जो है नीचे को आएगी सीरीज, तो वहां पे सब्ट्रैक्ट होगा। यही चीज हम उधर लगा लेते हैं 21, 18, 15, 12, तो आगे क्वेश्चन मार्क। देखो स्लोली स्लोली नीचे आ रहे 21 से 18, 18 से 15, 15 से 12, तो आगे क्या आएगा? 21 से 18 जाने के लिए -3, 18 से 15 जाने के लिए -3, 15 से 12 जाने के लिए -3, 12 से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और 9 ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि एडिशन के लिए स्लोली स्लोली सीरीज ऊपर जा रही है, सब्ट्रैक्शन के लिए स्लोली स्लोली नीचे आ रही है। मल्टीप्लीकेशन के लिए बोले तो मल्टीप्लीकेशन का क्या होगा, तो देख लेते हैं। 4, 8, 16, 32। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे कुछ दिख रहा है आपको? सर सीरीज ना एकदम से ऊपर बढ़ गई, 4 से 8 पे गई, 8 पे 16, 16 से 32, डबल डबल बढ़ रही है सर। जब भी सीरीज जो है एकदम फास्ट ऊपर जाए तो वहां पे क्या हो रहा होता है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा होता है। जैसे कि क्या हो रहा है इधर देखो, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन का। डिवीजन का उल्टा हो जाएगा किसका? मल्टीप्लीकेशन का। फास्टली सीरीज जो है एक नीचे आएगी, मतलब तेजी से सीरीज नीचे उतरेगी, तो उसका क्या मतलब होगा? वहां पे डिवीजन हो रहा है। जैसे 32 से सीधे 16 पे, 16 से सीधे 8 पे, 8 से सीधे 4 पे, तो आगे क्या आ जाएगा? यहां पे क्या हो रहा है सर? डिवाइडेड बाय 2। 32 को डिवाइड करेंगे 2 से 16, 16 को डिवाइड करेंगे 2 से 8, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से 4, 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। समझ आ गया? बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब की, तो दोस्त मुझे नहीं लगता कि स्क्वायर और क्यूब को आपको याद बताने की जरूरत होगी, क्योंकि 25 तक अगर आपको स्क्वायर और क्यूब आते होंगे तो आप देखते ही सीरीज को बता देंगे। जैसे अगर मैं इधर बोलूं 4, 9, 16, 25, तो आगे क्या आएगा? तो आप देखते ही बता देंगे ना सर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो आगे 6 का स्क्वायर आएगा। क्यूब में भी ऐसा ही रहेगा। अगर मैं यहां पे लिख दूं 1, 8, 27, 64, 125, तो आप देखते ही बता देंगे? बिल्कुल सर बता देंगे। सर ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216, तो यहाँ पे 216 आ जाएगा। समझ आ गई बात? पर ये जो है, ये जो अप्रोच है कि स्लोली ऊपर स्लोली नीचे, फास्ट ऊपर फास्ट नीचे, ये सिर्फ 60% ही काम करेगी नंबर सीरीज में। 40% जो है इन सभी का रिश्ता बना के, सपोज मैं एक सीरीज लिख देता हूं जिसमें पहले मैं स्केयर लेता हूं, स्केयर के बाद उसका सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट के बाद कुछ ऐड कर देता हूं, फिर जाके अगला नंबर लेके आ जाता हूं। ये मिसलीनियस हो गया। मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी तरह का लॉजिक लगा सकता हूं। मिसलीनियस को करने की भी कुछ अप्रोच है। एक तो प्रैक्टिस है और कुछ अप्रोच है, वो हम बताएंगे। ठीक है ना? ये 100% का 100% नंबर सीरीज हम इधर कवर करके जाएंगे। एक एक चीज बता के जाऊंगा, नंबर सीरीज आपकी पक्की करवा के जाऊंगा, इतना मैं आपको बोल दूं।
तो सबसे पहले हम ये जो बेसिक अप्रोच हमने पढ़ी, इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आओ जरा, ये आ गया सबसे पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम टाइमर लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। आप भी हमारे साथ क्वेश्चन निकालो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, देखता हूं आप लॉजिक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। स्टार्टिंग जो है बिल्कुल लेवल नीचे से होगी, फिर लेवल एकदम बढ़ता चलेगा, और एक टाइम पे एक ऐसा लेवल पढ़ लेंगे कि भाई सीजीएल भी आ जाएगा तो फोड़ देंगे, ठीक है दोस्त। तो जरा देखिए इधर क्या कर सकते हैं। तो अगर इधर मैं बात करूं, सर 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15 सीरीज जो है क्या चल रही है, स्लोली स्लोली ऊपर जा रही है। तो जब सीरीज स्लोली स्लोली ऊपर जाती है तो क्या होता है, सर स्लोली स्लोली ऊपर जाती है तो एडिशन होता है। तो देखो कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो 3 से 7 पे जाने के लिए +4 कर दें, ठीक है। 7 से 11 जाने के लिए +4 कर दें, 11 से 15 जाने के लिए +4 कर दें, ठीक है दोस्त। अब आगे कितना जाना पड़ेगा, +4, तो 15 + 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो अगला नंबर क्या आएगा, 19 आएगा। तो 19 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। समझ आ गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ये तो समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लीजिए, इसके लिए भी आप लीजिए पूरे 10 सेकंड। 12, 18, 24, 30 सर सीरीज जो आराम से चल रही है, इतनी तेजी से ऊपर नहीं चल रही, डबल नहीं हो रही कहीं भी जाके, ठीक है ना। तो सीरीज अगर आराम से चलती है तो क्या होता है, सर एडिशन होता है। तो ये कौन सा लगा हमारा लॉजिक, एडिशन का, पिछला वाला। तो देखते हैं, 12 से 18 जाने के लिए कितना ऐड करूंगा, सर +6 ऐड करूंगा। 18 से 24 जाने के लिए सर +6 ऐड करूंगा। 24 से 30 जाने के लिए +6 ऐड करूंगा। 30 से आगे कितना ऐड करना पड़ेगा, पैटर्न तो चलेगा ही चलेगा। एक चीज याद रखना, नंबर सीरीज उसी को बोला जाता है जब एक पैटर्न चल रहा हो, एक सीक्वेंस चल रही हो, या नंबर्स का कोई रिश्ता हो दूसरे नंबर के साथ। अगर वहां पैटर्न नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, रिश्ता नहीं है, वो नंबर सीरीज नहीं कह सकते उस चीज को, ठीक है दोस्त। तो अब अगर देखें, +6 करेंगे तो यहां तक क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन 36 हो गया। तो ये भी किसका लॉजिक लगा, एडिशन का। अभी तक हमने किसका पढ़ा, सिर्फ एडिशन पढ़ा है। अब आगे चलते हैं, जरा ये लॉजिक देख लगाओ, क्या लॉजिक लग सकता है यहां पे। चलिए, अब पता है इधर क्या करा होगा एक्सपीरियंस ने। सर 7 से 11 जाने के लिए सीरीज आहिस्ता से बढ़ रही है, तो 7 से 11 जाने के लिए +4, 11 से 13 जाने के लिए +2, 13 से 14 जाने के लिए +4, 17 से 19 जाने के लिए +2, 19 से 23 जाने के लिए सर +4। आगे कितना जाना पड़ेगा, सर +2 चलेंगे, क्योंकि +4 और +2 की अल्टरनेटिव सीरीज चल रही है। तो इधर करेंगे 25। अब 25 को करेंगे जल्दबाजी में, बच्चा 25 को टिक करेगा और आगे बढ़ेगा। जिस एस्पिरेंट ने 25 को टिक करा, ठीक है, जैसे ही 25 को टिक करा, वहीं पे उसका क्वेश्चन ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, एडिशन की सीरीज तो चल रही है यहाँ पे, यही चीजें तो हमने सीखनी है। बट यहाँ पे दोस्त एक सीरीज और भी चल रही है, जरा ध्यान से देखो। 7, 11, 13, 17, 19, 23 कुछ ऐसे नंबर नहीं है ये जाने पहचाने। 7 जो है एक प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये जो सीरीज चल रही है, ये प्राइम नंबर की भी तो चल रही है, ठीक है ना। +4 और +2 की तो चल ही रही है, साथ में प्राइम नंबर की भी तो चल रही है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद क्या आता है दोस्तों, 23 के बाद आता है 29। कितना आता है, 29 आता है। तो आप 29 को यहाँ पे टिक करोगे। अब 25 भी है, 29 भी है, तो क्या करोगे, क्योंकि दोनों सही है तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। डी ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमिन, क्योंकि +4 और +2 से 25 भी आ सकता है, प्राइम नंबर से 29 भी आ सकता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने सी एंड डी दे दिया है, बट एग्जाम में जाके ये चीज ध्यान रखना, सीरीज डायरेक्ट प्राइम नंबर की भी आ सकती है, ठीक है।
डायरेक्ट प्राइम नंबर की सीरीज भी तो आ सकती है। अब प्राइम नंबर तो आपको आने चाहिए, अब ये तो मैं नहीं करवाऊंगा इधर, ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। तो अभी तक हमने कौन कौन सा देख लिया, एडिशन का देख लिया, प्राइम नंबर की सीरीज भी हमने देख ली। चलिए अगले पे चलते हैं, आगे क्या लॉजिक लगते हैं। 3 5 7, ये भी वही चीज है। 3 5 7, ठीक है, एक तो ऑड नंबर चल रहे हैं, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक तो 9 भी आ सकता है, और इसके अलावा 11 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑड की भी चल रही है। ऑड नंबर की सीरीज क्या होती है, 3 5 7 9, और प्राइम की क्या होती है, 3 5 7 11। तो यहां पे दोनों चल रही है, तो यहां पे 9 भी है 11 भी है, तो आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन आ जाएगा यहां पे। समझ आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते। जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, इसके लिए भी आप ले लो, यहां पे आप ले लो 15 सेकंड, ठीक है। यहां पे टाइमर हम ले लेते हैं फिर से, कोई बात नहीं। 15 सेकंड का टाइमर ले लो, देखो क्या क्वेश्चन निकलता है आपका, नहीं निकलता। 252, 244, 236, 228, 228 के बाद क्या आएगा वही देखना है हम। तो अगर मैं देखूं दोस्तों, यहाँ पे सीरीज जो है बड़े आराम आराम से नीचे आ रही है, ठीक है, तेजी से नीचे नहीं आ रही, आराम आराम से आ रही है। जब भी सीरीज स्लोली नीचे आती है, तो हमें क्या पता लगता है वो क्या हो रहा है, सर वहां पे जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, कुछ घट रहा होता है। तो देखो इधर क्या घट रहा है, सर 252 से अगर 244 पे जाना होगा, तो हमें -8 करना पड़ेगा। 244 से 236 पे जाना होगा, तो हमें -8 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 236 से 228 पे जाना होगा, -8 करना पड़ेगा। तो आगे भी हम कितना करेंगे, -8 करेंगे। जब हम -8 करेंगे दोस्त, तो क्या आ जाएगा, 228 में से अगर हम 8 काटते हैं, तो आंसर आ जाएगा 220। तो 220 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी के साथ हमने क्या कर ली, सब्ट्रैक्शन की सीरीज भी देख ली, जहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ठीक है। चलो आगे। चलिए जरा ये क्वेश्चन करके बताइए। हम्म, हम्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है, लेवल बढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो। चलिए देखते हैं। 3 8 18 35 98 क्वेश्चन मार्क बीच में, ठीक है। पर सीरीज एकदम से बढ़ रही है, तो क्या इधर कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है, देखते हैं। जैसे ही हमने देखा कि सीरीज एकदम से बढ़ रही है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई ही लगाएंगे, दिमाग में तो वही आएगा, क्योंकि अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। तो अगर मैं देखूं 3 से 8 पे कैसे जाया जा सकता है, पर 3 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 6। सर 6 तो नहीं, पर सर 6 में अगर 2 ऐड कर ले तो 8 तो आ ही जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आएगा सर। 8 से 18, 8 × 2 करते हैं तो सर 16 आ जाएगा, और 16 + 2 करेंगे तो 18। बिल्कुल सही बात है सर। 18 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा 36, पर यहाँ तो 35 दिया हुआ है। मतलब सर मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है, आओ जरा देखें यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। दोस्तों यहाँ पे लॉजिक देखते हैं, एक बार हम डिफरेंस लेके देख लेते हैं। 3 से 8 का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा सर, 5। 8 से 18 का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 10। 18 से 35 का देखें, 17। इसका हमें पता नहीं है, यही हमें निकालना है, ठीक है दोस्त। अब सर यहां तक तो कुछ नहीं पता चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा। दोस्त एक काम करो जरा, डबल डिफरेंस निकाल के देखो, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल के देखो। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, 5 और 10 का डिफरेंस क्या आएगा, 5। 10 और 17 का डिफरेंस क्या आएगा, 7। क्या इन दोनों में कोई रिश्ता दिख रहा है, सर +2 चल रहा है। तो एक काम करते हैं ना, डबल डिफरेंस के बाद हम एक और +2 लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं +2 लेता हूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, 9 आ जाएगा। तो हमें करना क्या होता है, ये वाला और ये वाला जब हम ऐड करते हैं तो ये वाला मिलता है ना, और ये इसके साथ ऐड करते हैं तो ये मिलता है ना, समझ आ गया ना इतना, तो देखो ये और ये ऐड करते हैं तो ये वाला मिलता है, ये और ये वाला ऐड करते हैं तो हमें अगला नंबर मिलता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, 2 + 7 करें तो 9 आया, 9 + 27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो जरा 35 और 26 को ऐड करके देखो कितना आता है। 35 और 26 को ऐड करके देखते हैं, एक और ये 61।
तो ये वाला नंबर 61 आ जाएगा। तो क्या 61 हमें ऑप्शन में दिया कर दिया, बट हमें क्या पता अगला वाला नंबर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, हम पूरी सीरीज निकाल के देखेंगे। सर ये आ गया। इसके बाद अगर देखें तो +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 26 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 26 प्लस 11 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 3, 37 हो जाएगा। तो 61 प्लस 37 कितना आ जाएगा, 61 प्लस 37 आ जाएगा 8 और 9, 98। बिल्कुल सही चल रहा है, यही हमारा लॉजिक है। मतलब कि जब हमारे सीरीज जो है तेजी से चल रही हो, वहां पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा हो, तो एक बार हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंस लगा के भी देख लेंगे। डिफरेंस का डिफरेंस लगा के देख लेंगे तो हमारा क्या पता वहां से हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है दोस्त, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल ही चलेगा। ठीक है ना दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते। 3, 15, 35, 63, 99, क्वेश्चन मार्क। चला, चलो ये करके बताओ। इसके लिए भी आप 10 सेकंड का टाइमर ले लो। आओ जरा देखो सर, 3, 15। सर सीरीज जो है एकदम से बढ़ रही है, जब सीरीज एकदम से बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। सर 3, 5 का 15, ठीक है, 3, 5 का 15 तो हो जाएगा। फिर 15, 4, 5 का कितना हो जाएगा, 15, 5 का कितना हो जाएगा, 15, 5 का 75 हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। अगर 15, 4 का भी देखे तो 15, 4 का 60 हो जाएगा। ये लॉजिक तो नहीं लग पाएगा, ये लॉजिक तो नहीं लग पाएगा। तो जब मल्टीप्लाई ना लगे तो दूसरा काम क्या करो, डबल डिफरेंस निकालो। जरा देखते हैं। सर 3 से 5 जाने के लिए कितना है, 12 का डिफरेंस है। 15 से 35 जाने के लिए कितना डिफरेंस है, सर ये है आपका 20 का। 35 से 63 जाने के लिए 28 का। 63 से 63 से 99 जाने के लिए 36 का। तो अगला हमें निकालना है। तो अब यहां तक हमें कुछ नहीं पता चल रहा, डबल डिफरेंस निकालो। सर देखो, +6 +8 +8 +8, तो आगे भी +8 करते हैं। तो 36 +8 करेंगे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और 99 में जरा 44 ऐड करके देखो, 3, एक ऊपर आ जाएगा कैरी, 143 कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, बी ऑप्शन दिख रहा है, तो यहां पे आएगा 143। यानी कि हमने अब क्या सीखा, डबल डिफरेंस करना सीखा हमने अभी। ठीक है ना, डबल डिफरेंस भी सीख लिया। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट के बाद हमने डबल डिफरेंस कर लिया। ठीक है दोस्त, चलो आगे चलते। जरा ये क्वेश्चन करके बताओ इसका क्या आंसर है। इसके लिए भी 15 सेकंड का टाइमर ले लो आप, देखो क्या आंसर आता है इसका आपका। ठीक है देखते हैं। सर एक काम करते हैं ना, सीरीज आराम आराम से ऊपर जा रही है तो कुछ ऐड कर रहा होगा, देखते हैं। 5 से 11 जाने के लिए +6, 11 से 17 जाने के लिए +6। तो सर जब बच्चा क्या करेगा, सर इधर तक ही देखेगा, आगे +6 और कर लेते हैं, तो +6 करेगा 23 आ जाएगा। अब यहां पे क्या करेगा, 23 कर देगा। 23 के बाद जरा देखो एक बार, 23 +6 करो कितना आएगा, 29 आएगा। बट यहां तो 29 दिया ही नहीं, यहां क्या दिया है, सर यहां तो 31 दिया है। मतलब ये लॉजिक तो नहीं लगेगा, कतई ही नहीं लगेगा। यहां लॉजिक क्या लग रहा है, यहां लॉजिक लग रहा है, एक बार सीरीज को ध्यान से पढ़ो, सीरीज को ध्यान से पढ़ो। ये सीरीज क्या प्राइम नंबर की नहीं दिख रही, सर 5 एक प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 31 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर की सीरीज होती क्या है, सर ये होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। ठीक है, यहां तक हमने कर ली है सीरीज। अब जरा देखो कुछ लॉजिक दिख रहा है। सर 5 दिया है, फिर 11 दिया है, 7 नहीं दिया, मतलब 7 को खा गए। ठीक है, 11 से 17 पे गया, 13 नहीं दिया, ठीक है 13 खा गए। सर 17 के बाद 23 आ जाएगा, मतलब कि 19 को खा जाएंगे। मतलब कि प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है पर अल्टरनेटिव पे चल रही है।
एक नंबर छोड़ के अगला प्राइम नंबर ले रहे हैं। 5 के बाद 7 आता है, 7 नहीं लिया, 11 लिया। 11 के बाद 13 आता है, 13 नहीं 17 लिया। 17 के बाद 19 आता है, 19 नहीं 23 ले लिया। 23 हमारा वैसे भी निकल गया था प्लस करके, बट वो सीरीज कंप्लीट नहीं हो रही थी। ठीक है ना, क्या पता यहां आंसर निकल गया, दूसरे में ना निकल पाए किसी और क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 23 इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। 2 8 40 240। अरे सर, ये तो सामने दिख रहा है एकदम से सीरीज बढ़ रही है। जब एकदम से सीरीज बढ़ रही होती है तो क्या हो रहा होता है वहां पे? सर कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। सीरीज जब फास्ट ऊपर जाती है तो क्या होता है वहां पे? मल्टीप्लाई होता है। तो देखो जरा मल्टीप्लाई हो रहा है। सर 2 से 8 जाने के लिए 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 करे तो 40 आ जाएगा। 40 से 240 पे जाने के लिए सर 40 इंटू 6 कर लेते हैं। सर आगे क्या करना पड़ेगा? इंटू 7 करना पड़ेगा। 240 इंटू 7, 240 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 जीरो का जीरो, 7 4 का 28, दो हाथ में, 7 2 का 14, 14 प्लस 2 16, 1680 जो है हमारा क्या होगा? आंसर बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो यहां पे हमने किसकी सीरीज देख ली? मल्टीप्लीकेशन की भी सीरीज हमने देख ली दोस्त यहां पे। चलिए अगले क्वेश्चन, जरा ये क्वेश्चन करके देखो। 10 सेकंड का टाइमर। ठीक है, तो ये सीरीज थोड़ी सी गलत है। यहां पे सीरीज आएगी 1 9 1 4 9 16 25 इस तरह से। तो देखते ही हमें पता चल रहा है, अगर हमें स्क्वायर या क्यूब रूट आते हैं तो हमें देखते ही पता चल रहा है ये क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये क्या है? 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे क्या आएगा? 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी कि 36 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो सीरीज चल रही है किसकी चल रही है? एन स्क्वायर की सीरीज चल रही है, किसी भी नंबर का स्क्वायर वाली सीरीज। आगे चलते हैं, जरा ये करके देखो। सर सीरीज आराम आराम से ऊपर बढ़ रही है, तो क्या ऐड हो सकता है? +7 17। ठीक है, 17 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सर 17 में ऐड करेंगे 24, बट यहां तो 26 है, तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। तो एक चीज देखो, जब भी सीरीज आए तो अब एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर सीरीज आहिस्ता से ऊपर बढ़ रही है, वहां पे ऐड का लॉजिक नहीं लग रहा, तो एक बार देखो क्या नंबर जो है वो किसी स्क्वायर के आसपास है, किसी के मल्टीपल के आसपास है, किसी के क्यूब के आसपास है। तो यहां पे दिख रहा है कि सर 10 जो है ना वो 9 के आसपास है, 17 जो है 16 के आसपास है, 26 जो है 25 के आसपास है, 37 जो है 36 के आसपास। और ये सब के सब क्या है? स्क्वायर है। सब के सब क्या है? स्क्वायर है। तो 9 किसका स्क्वायर है? सर 3 का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो आगे कितना आएगा? सर आगे आएगा 7 का स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 49, और प्लस क्या करना पड़ेगा? 1। यहां पे लॉजिक क्या चल रहा है? एन स्क्वायर प्लस 1 का लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 49 प्लस 1 हो जाएगा 50। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, 50 का आंसर हमारा आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है एन स्क्वायर प्लस 1 ही हो, एन स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, एन स्क्वायर प्लस 3 भी हो सकता है, एन स्क्वायर प्लस 4 भी हो सकता है, और एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 2 भी हो सकता है, एन स्क्वायर माइनस 3 भी हो सकता है। ये है एग्जामिनर की मर्जी। ठीक है, जब भी सीरीज देखो, अगर वहां पे ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं हो रहा, तो देखो कि क्या वो नंबर जो है किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास है, या उस पर कोई मल्टीपल चल रहा है आसपास। तो वैसे हम कर सकते हैं। आगे चलते, जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, इसके लिए भी टाइम ले लो। 56 72 90 110 132 आगे निकालना है हमें, क्या लॉजिक लग सकता है यहाँ? सर सीरीज जो है ना बढ़ रही है, तो क्या
स्लोली स्लोली बढ़ रही है, तो क्या कुछ ऐड हो सकता है? नहीं सर, ऐड भी नहीं हो सकता यहाँ पे। क्या किसी स्क्वायर के आसपास या क्यूब के आसपास दिख रहा है नंबर? सर 56 जो है ना, ये जो है 49 के आसपास दिख रहा है। पर 49 में कितना ऐड करा है? 49 में 7 ऐड करा है, और 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। यहां पे थोड़ा सा जब हम इतना सा लगाएंगे ना, दिमाग की घंटी थोड़ी सी बजेगी। क्या यहां पे एन स्क्वायर प्लस एन का लॉजिक तो नहीं लग रहा? यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 7 का लॉजिक कितना हो गया? 49 प्लस 7 56 हो गया। तो आगे अगर देखें 8 का स्क्वायर प्लस 8 करके देखें, अगर 64 प्लस 8 करके देखें, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 7। हाँ सर, यही तो लॉजिक लगा है, एन स्क्वायर प्लस एन का लॉजिक लगा है। तो आगे क्या होगा? 9 का स्क्वायर प्लस 9, तो कितना हो जाएगा सर? 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। बात वही आ रही है दोस्त, स्क्वायर क्यूब आने ही चाहिए। बिना स्क्वायर क्यूब के यहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे आप, ठीक है ना? यहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, यहां तक स्ट्राइक ही नहीं करेगा लॉजिक अगर आपको स्क्वायर क्यूब आते ही नहीं होंगे। आगे क्या है? 10 का स्क्वायर प्लस 10, तो कितना हो जाएगा? 110। 11 का स्क्वायर प्लस 11 कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। अब 12 का स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 6 5 1, 156 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तभी यहां तक पहुंचोगे। कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी, स्क्वायर क्यूब नहीं आएंगे, ये लॉजिक कभी स्ट्राइक ही नहीं करेगा जिंदगी में, याद रखना। तो इसीलिए बोल रहा हूं, नंबर सीरीज स्ट्रांग करनी है, मैथ स्ट्रांग करना है, रोज के 15-20 मिनट कैलकुलेशन को दो, टेबल्स को याद करो। एक दिन में टेबल्स याद नहीं होते, शेयर एक दिन में याद नहीं होते। अपने स्टडी टेबल के आगे एक नंबर लंबा सा वो लगा लो, लिस्ट लगा लो, जिसमें नंबर सीरीज वो स्क्वायर लिखे हो, क्यूब लिखे हो, टेबल्स लिखे हो, ताकि बार बार रिवाइज हो चीजें, तभी जाके ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। और याद रखना, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, और 3 नंबर बहुत होते हैं सिलेक्शन लेने के लिए दोस्त, याद रखना। चलिए आगे, सेम क्वेश्चन आगे, कोई बात नहीं। जरा ये क्वेश्चन करके देखो। ठीक है, चलो मैं करता हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पे 56 नहीं आएगा, यहाँ पे 64 आएगा, 64 आएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? सर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। क्या होता है? 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 हमारा आंसर आ जाएगा सर। समझ आ गई चीज? मतलब ये भी आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन पे, जरा ये वाला लॉजिक लगा के देखो। 10 सेकंड ले लो। अब एक अभी तुम्हें एक ट्रिक बताने वाला हूं, यहां पे ट्रिक बताने वाला हूं। जब भी सीरीज में जीरो दिखे और सीरीज एकदम से बढ़ रही हो, जब भी सीरीज में जीरो दिखे और सीरीज में एकदम से बढ़ रही हो, तो याद रखना कि सीरीज में क्या हो सकता है जीरो में? या तो 1 का स्क्वायर -1 हो सकता है, जीरो, या 1 का क्यूब -1 हो सकता है, जीरो। समझ गए बात को? 1 का स्क्वायर -1 जीरो आएगा, 1 का क्यूब -1 जीरो आएगा। यहां पे मेरे को जीरो यहीं पे दिख गया, उसके बाद 6 दिख गया, मतलब कि इस तरह का लॉजिक कुछ लग सकता है स्क्वायर या क्यूब में। तो जब मैंने जीरो देखा तो दिमाग में क्या आया? स्क्वायर या क्यूब आ गया। तो अब यहां पे क्या दिख रहा है मेरे को? 336 दिख रहा है। तो 336 अगर देखूं तो किसी स्क्वायर या क्यूब के आसपास दिख रहा है। सर 7 का क्यूब होता है 343, तो सर अगर 343 में कितना घटाऊं कि 336 आए? सर अगर मैं 7 ही घटा दूं तो कितना आ जाएगा? 336 आ जाएगा। तो क्या सर ये एन क्यूब माइनस एन का लॉजिक नहीं लग रहा है यहां पे? लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। यहां पे लॉजिक क्या लगाया था हमने? ठीक है, एन क्यूब माइनस एन का लॉजिक लगाया हमने। उसके बाद 210 अगर देखें किसके स्क्वायर के आसपास है? क्यूब के। सर 216 होता है किसका क्यूब? 6 का। -6 करे तो 210 आ गया। सर लॉजिक लग गया। क्या लॉजिक चल रहा है? एन क्यूब माइनस एन का लॉजिक चल रहा है। तो ये कितना आएगा? 125। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 -5 करेंगे 120 आ गया। उसके बाद अगर बात करें 4 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 64 -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन
60 हमारा आंसर आ जाएगा। प्रूफ के लिए एक नीचे भी चल पड़ते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 माइनस 3 करेंगे तो 24 आ जाएगा। ये हमारा लॉजिक है। एन क्यूब माइनस एन, अब एन क्यूब प्लस एन भी हो सकता है, ये तभी पता चलेगा जब कैलकुलेशन आती होंगी, याद रखना। चलिए आगे, जरा एक बार ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। सर क्या कर सकते हैं? 2 से 3 पे जाने के लिए क्या कर सकते हैं? 3 से 10, 10 से 29, 29 से 66। सर अगर मैं देखूं ना, ये भी सर मुझे कहीं ना कहीं इसके आसपास ही दिख रहे हैं, स्क्वायर क्यूब के आसपास ही दिख रहे हैं। कैसे? सर देखो, अगर मैं 2 देखूं, एक का स्क्वायर प्लस एक कर लूं तो कितना हो जाएगा? सर 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर लूं तो कितना हो जाएगा? सर 3 हो जाएगा। सर ये तो नहीं चल पाएगा, लॉजिक कुछ और चल रहा है। तो यहां पे लॉजिक क्या चल रहा है देखते हैं। अगर मैं एक का स्क्वायर प्लस 2 करूं तो कितना आ जाएगा? सर 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 2 करूं तो कितना आ जाएगा? ये 9 प्लस 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 2 करूंगा तो ये तो हो जाएगा आपका 11। तो 11 भी नहीं चल रहा, तो फिर क्या लॉजिक लग सकता है? या फिर ऐसा ना करके मैं ऐसा कर लूं, एक का स्क्वायर प्लस 2 करूं तो आ जाएगा 3। 2 का स्क्वायर प्लस 2 कर लूं तो कितना आ जाएगा? सर ये आएगा 4, 4 प्लस 2 6। तो ये भी नहीं लॉजिक लग रहा। अब हिट एंड ट्रायल चलता रहेगा, तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक ये लग रहा है, ठीक है ना। एग्जाम में भी आपको कभी डायरेक्ट लॉजिक स्ट्राइक नहीं होगा, इसलिए मैं अलग अलग लॉजिक लगा रहा हूं कि आपका भी हिट एंड ट्रायल मेथड चले। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है? यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, एक का क्यूब प्लस 2 करूंगा तो 3 आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 8 प्लस 2 करूंगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 प्लस 2 करूंगा कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है 64। 64 प्लस 2 करूंगा तो 66 आ जाएगा। 5 का क्यूब क्या होता है? सॉरी, 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब होता है 125। 125 प्लस 2 करूंगा तो क्या आएगा? 127 आएगा। तो सी ऑप्शन यहां लग जाएगा, ठीक है। ये हिट एंड ट्रायल से ही चलेगा दोस्त, ठीक है, समझ के। चलिए आगे चलते हैं। ये लो, जरा ये क्वेश्चन करके देखो। 200, 100, 50 क्वेश्चन मार्क। सर यहां सीरीज जो है एकदम से नीचे उतर रही है। जब सीरीज फास्टली नीचे उतरती है तो क्या होता है? तो सर डिवाइड होता है। सर अगर हम 200 को डिवाइड करें 2 से 100 आएगा। 100 को डिवाइड करें 2 से 50 आएगा। 50 को डिवाइड करें 2 से तो आएगा 25। ए ऑप्शन। चलो आगे, जरा ये वाला क्वेश्चन करके देखो क्या आ सकता है इधर लॉजिक। सर 12, 13, 15, 10, 18, 7, 21। सर समझ नहीं आ रहा कुछ। अब दोस्तों यहां पे एक चीज और ध्यान दो, 12 से 13 गया, 13 से 15 गया, 15 से 10 पे चला गया। तो अगर यहां कुछ समझ नहीं आ रहा, सर +1 गया, +2 गया, फिर उसके बाद -5 चला गया, तो एक काम करो, जरा अल्टरनेटिव में चल के देखो। सर 12 से 15 जाने के लिए +3, 15 से 18 जाने के लिए +3, 18 से 21 जाने के लिए +3, और 13 से 10 जाने के लिए -3, 10 से 7 जाने के लिए -3, और यहां पे क्या करूंगा? -3 और कर लूंगा। तो -3 जब मैं करूंगा तो कितना आएगा? -3 करूंगा तो यहां आ जाएगा 4। तो 4 ही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो यहां पे हमने कौन सी देखी? अल्टरनेटिव की सीरीज हमने देख ली कि अल्टरनेटिव में भी चल सकता है। सीरीज को ध्यान से देखो, कुछ ना कुछ लॉजिक दिख जाएगा। और बाकी मैं सच बोलूं तो यहां पे प्रैक्टिस और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने से ही ये चीजें स्ट्रॉन्ग होगी, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगी। चलिए आगे, जरा ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। सर 2, 4, 6, 2, 6, 8, 9, 4, 5 आगे क्या आएगा? दोस्तों ये जो है ना, इसको बोलते हैं फिबोनाची,
सीरीज, क्या बोलते हैं, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, पिछले दो नंबर का प्लस जो है अगला नंबर देता है। 4+2, 2+4 6 दिया, 2+6 क्या दिया 8, 4+5 क्या देगा सर 9 देगा, तो आगे क्या आएगा 9। इस तरह की सीरीज, और इस तरह की सीरीज मेरे ख्याल से आपका जेकेपीएसआई में आई थी, इस तरह की सीरीज। ठीक है दोस्त, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया देखो जरा। हमने एडिशन की सीरीज कर ली, हमने सब्ट्रैक्शन की सीरीज कर ली, हमने डबल डिफरेंस कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने अगर देखा जाए मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हमने डिवीजन का देख लिया, डिवीजन के बाद अल्टरनेटिव देख लिया, अल्टरनेटिव के बाद फिबोनाची देख ली, फिबोनाची के बाद हमने एन स्क्वायर +1 +2 +3 देख लिया, n² + n देख लिया, फिर उसके बाद n³ देख लिया, और n³ + n या n³ - n या n³ +1 देख लिया। तो ये जो है ना हमने दोस्तों, अभी तक हमने नंबर सीरीज का 60% के लॉजिक जो है कर लिए। यहाँ पे जो लॉजिक 60% जो है लगते हैं नंबर सीरीज में। अब 40% के लिए दोस्तों, 40% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 40% के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये 60% इनफ है आपके जेकेपी के लिए। ठीक है, आप अगर जेकेपी की तैयारी कर लो, ये 60% बिल्कुल सही है। पर अगर आप 40% करके प्रो बनना चाहते हो, बिल्कुल प्रो लेवल, तो उसके लिए आपको हमारा जेकेपी का बैच लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, जेकेपी का बैच आपको जो है पड़ेगा 1000 में, विद रेफर कोड ऐप लॉन्च 500, ऐसे उसका प्राइस 1500 है। जैसे ही आप ऐप लॉन्च 500 लगाओगे, 500 आपको क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा, और आपका प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, या फिर प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर सकते हो स्टडी नॉर्म्स। स्टडी नॉर्म्स में कोई भी गैप मत देना, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आईओएस के लिए, तो आईओएस के लिए क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करो और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करो हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा नंबर सीरीज का। अब अगर आप चाहते हो कि इसका 40% पढ़ना है, बाकी वाला जो बचा हुआ है नंबर सीरीज का, तो उसके लिए आपको कोर्स लेना पड़ेगा दोस्त। ठीक है ना, क्योंकि कुछ तो भाई पेड वालों को भी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना हमें, समझो हमारी बात भी, हमें भी तो घर चलाना है अपना। ठीक है ना, और साथ में उधर ऐप में आपको वो मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे नंबर सीरीज के, पीवाईक्यू मिल जाएंगे, और साथ पीवाईक्यू हम साथ में मिलके करेंगे, और मॉक टेस्ट वहां पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब जो चीजें हैं ये आपको वहां पे मिलेगा ऐप में, और गाइडेंस क्लासेस भी आपको ऐप पे ही मिलेगी। ठीक है दोस्त, बाकी यहाँ पे जो है इतना का हम यहाँ भी यूट्यूब पे करते रहेंगे कि आपका जो है जेकेबी में स्कोर अच्छा हो जाए। ठीक है ना, नंबर आप जेकेबी में लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने से जेकेबी में कंप्लीट हो जाएगा नंबर सीरीज। पर अगर आपको और भी स्ट्रॉन्ग करना है, एकदम प्रो बनना है, कि रैंक लेके आना है, तो उसके लिए आपको ऐप पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब रहा हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, ये है आपका होमवर्क। ठीक है दोस्तों, इसके आपका कमेंट करना है आंसर में, कमेंट करना है इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए दो इजाजत, थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।